नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी वैसे वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्टॉप वॉच का एनिमेशन है। रिंग हो रही है क्लॉक और साथ में हमें एक जैसे हमारे UI UX में अलार्म का ये आता है डिसमिस या स्नूज़ का जो ऑप्शन आता है, उसमें कैसे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं। तो ये हम सीधा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाएंगे, कुछ भी और आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शेप लेयर्स यूज़ करके सीधा आफ्टर इफेक्ट्स में इसे बनाते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। कंट्रोल N से न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे और इसे मेन रीनेम कर देंगे। 1080 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 15 या 16 सेकेंड्स का टाइम लाइन, 15 कर देते हैं। और ओके, टाइटल एक्शन सेफ ऑन नहीं है तो कर लीजिए। ये वाला जो बैकड्रॉप है फ्री पिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्केल मैं हर वीडियो में ये यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बैकड्रॉप। समथिंग अबाउट इट। सबसे पहले हमें हमारा जो क्लॉक है उसका एक बेस चाहिए। उसके लिए हमें सर्कल चाहिए। एलिप्स टूल पे डबल क्लिक करेंगे, हमें सर्कल मिल गया। फिल नन होना चाहिए, इसे वर्ड को सिलेक्ट करके नन। स्ट्रोक वाइट कलर ये वाला सही है, 5 पिक्सल। आई थिंक इसको 10 पिक्सल कर देते हैं क्योंकि वो बेस है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। अब इस शेप लेयर को रीनेम कर देता हूँ। पहले क्लॉक बेस यू प्रेस करके जो इसका साइज़ है इसको मैं आई डोंट नो 500, थोड़ा सा ज़्यादा है, 200। ये बन गया क्लॉक बेस। इसे बंद कर देते हैं। अब वो साइड वाला जो क्लिक है वो बना लेते हैं। उसके लिए हमें रेक्टेंगल टूल चाहिए और इस केस में मुझे फिल चाहिए, तो फिल बॉक्स पे सिलेक्ट करके एक वाइट सा फिल ले लूँगा, कुछ ऐसा। एंड स्ट्रोक हो नहीं हो वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, बट बंद कर देता हूँ। एंड रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करके पूरा रेक्टेंगल मिल गया। इसको पहले मैं रीनेम कर देता हूँ क्लिक। इस पर यू 2 बार प्रेस करेंगे एंड इसके साइज़ को मैं यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ और शिफ्ट ड्रैग करके मैं छोटा करता हूँ ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे। अब जूम इन करके इसको 100 कर देता हूँ और इसको और छोटा करके 25 मेरे हिसाब से ये सही लगा। सिलेक्शन टूल से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा एंड इसको W प्रेस करके रोटेट टूल आएगा और इसको यहाँ पर मैं रोटेट कर दूँगा। फिर से सिलेक्शन टूल लेके इसको यहाँ रख दूँगा। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से भी सीधा और छोटा कर सकते हैं ताकि वो क्लिक की तरह लगे। ओके, तो हमारा क्लिक बन गया। और अंदर नेक्स्ट हम ऊपर वाला शटर बना देते हैं। उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं इसे शटर कहूँगा। यहाँ पर वापस रेक्टेंगल टूल पे सेम चीज़, डबल क्लिक करेंगे एंड इसको रीनेम कर देते हैं। शेप को शटर, यू 2 बार प्रेस करेंगे। इसे अनलिंक करके मैं शिफ्ट ड्रैग करूँगा नीचे और इसे ऐसे। तो वैल्यूज़ आ रही हैं अराउंड 20 और इसको अराउंड ले लेता हूँ 80 या 80 ज़्यादा है तो 60। V से सिलेक्शन टूल से ऊपर ले जाऊंगा शिफ्ट ड्रैग करके ताकि सेम लाइन में जाए एंड W से मैं इसको इसे रोटेट कर दूंगा। शिफ्ट होल्ड प्रेस करके रखूँगा तो ये स्नैप होगा 45 डिग्री एंगल्स पे। शिफ्ट होल्ड प्रेस करके 90 डिग्री स्नैप कर दूंगा उसे रोटेट। इसको ऑल्ट कंट्रोल होम से शेप लेयर के सेंटर पे एंकर पॉइंट ले आता हूँ। ये वाले का सेंटर पे ही है एंड ये जो है इसका एंकर पॉइंट मैं Y प्रेस करूँगा और इसको इस पॉइंट पे ले आऊँगा। हालांकि हमें इस शेप लेयर के एंकर पॉइंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो ये बन गया शटर। टिक है जो टिक हो रहा है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस। रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक, उसको रीनेम कर देता हूँ मैं टिक। यू से साइज़ को अनलिंक करके ये भी काफ़ी पतला ही होगा तो 20 और यहाँ पर मैं करता हूँ जैसे 80 और इसको 10 60। अब मैं यहाँ पर क्योंकि हमने टाइटल एक्शन सेफ ऑन किया हुआ है तो इसको टिक लेयर को मैं ऊपर ड्रैग करूँगा एंड इसका जो एंड है वो यहाँ के प्लस के नीचे ले आऊँगा। ये जो रेक्टेंगल 1 है इसको मैं बंद करके वापस एक बार खोलूँगा। यहाँ पर हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है तो स्ट्रोक को डिलीट कर देता हूँ। ओके, रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करूँगा, Y से हमारा एंकर टूल लूँगा और ये वाला जो एंकर है उसको ड्रैग करके मैं कॉम्पोजिशन के सेंटर पे ले आऊँगा। अगर आप ये जो शेप लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको शेप लेयर का एंकर पॉइंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पाथ 1 वाला, उसके एंकर पॉइंट को इस पॉइंट पे लाना। अब जब हम W प्रेस करेंगे रोटेट टूल के लिए तो ये उस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। मैं यहाँ पर क्लिक जो है उसको कर देता हूँ तो क्लिक के अंदर मैं रेक्टेंगल पाथ 1, यहाँ पर भी स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में या रेक्टेंगल पाथ 1 को सिलेक्ट करके Y प्रेस करके मैं इसको
इस पॉइंट पे ले आऊँगा। जब हम इसका स्केल अफेक्ट करेंगे इस केस में, तो ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में जब स्केल अफेक्ट करेंगे, ये विड्थ है, ये हाइट है, इसको अनलिंक करके तो ये इस तरह से होगा जैसे कि वो क्लिक होना चाहिए। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया क्लॉक का। अब इसको एनिमेट कर देते हैं। तो मैं टाइमलाइन में 10 फ्रेम्स आगे जाऊँगा शिफ्ट पेज डाउन से। सबसे पहले इस एनिमेशन में क्लिक होगा, जब क्लिक होगा उसके बाद वो टिक होगा, उसके बाद ऊपर शटर होगा, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे। ये हमारा सीक्वेंस है। सबसे पहले जो क्लिक है उसके लिए मैं 10 फ्रेम्स आगे आऊँगा, इसको ओपन करूँगा एंड ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1, ये ज़रूरी है, हमें शेप लेयर को इफेक्ट नहीं करना है, शेप लेयर के अंदर का जो कंटेंट है रेक्टेंगल 1 उसके ट्रांसफॉर्म को इफेक्ट करना है। तो ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में मैं इस स्केल पे यहाँ पर 10 फ्रेम्स के बाद एक की फ्रेम दे देता हूँ, 10 फ्रेम्स आगे जाता हूँ और इसको मैंने अनलिंक किया हुआ है विड्थ और हाइट को, तो हाइट को मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ओके, फिर 10 फ्रेम्स आगे जाता हूँ मैं और ये वाला जो की फ्रेम था इसको कॉपी करके Ctrl+C से पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें इस तरह का क्लिक मिल रहा है। अगर आप ऐसा क्लिक चाहते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मैकेनिकल लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ओवरशूट दूंगा। जैसे समझो एक गाड़ी है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है, तो जब वो स्पीड में आ रही है, या जैसे इस केस में आप स्पीड में क्लिक कर रहे हो, तो जब आप इसको होल्ड करोगे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि इनर्शिया रहता है थोड़ा सा, राइट। वो आके ऐसे होल्ड नहीं हो जाएगा। जैसे इस केस में जो क्लिक है वो यहाँ पर बंद, यहाँ पर क्लिक हो रहा है और फिर वापस ऊपर रेस्ट पे आ जा रहा है अपनी उसी पोजीशन पे। तो ये जो कार है वो फुल स्पीड में आके यहीं पे नहीं रुक जाएगी, वो थोड़ा सा आगे जाएगी और फिर उस पोजीशन पे आएगी जब आप ब्रेक मारोगे तब। तो ये जो चीज़ हो रही है इसको हम कहते हैं ओवरशूट। तो यहाँ पर ओवरशूट बनाने के लिए मैं 10 फ्रेम्स और आगे जाऊँगा एंड ये जो पॉइंट है, फाइनल पॉइंट हमें चाहता हूँ कि वो हो, उसे Ctrl+C से Ctrl+V कर दूँगा एंड इस पॉइंट पर पीछे वाले की फ्रेम पर आके मैं इसका जो हाइट है उसको कितना है 65 है, राइट, तो उसको 70 कर दूँगा। तो अब हम देखेंगे हमारा एनिमेशन, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, शूट करेगा ओवरशूट और फिर नीचे आएगा। अब इन सब लेयर्स को, की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 ईजी ईज और ऑल ड्रैग करके अंदर ले आऊँगा। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट क्लिक हो रहा है, इसको ऑल ड्रैग करके लास्ट वाले को बाहर ले आता हूँ। अब हम देखेंगे कि वो सटल सा जो मोशन आ रहा है क्लिक के बाद, उससे हमें रियलिस्टिक फील आता है एनिमेशन में। तो इस पॉइंट पे हमारा क्लिक हो गया, मैं यू प्रेस करके यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ हमारा क्लिक हो रहा है। अब इस पॉइंट पे क्लिक होने के बाद ही मैं चाहता हूँ कि जो टिक है वो पूरा सर्कल घूमे। अब ये पूरा सर्कल घुमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं इसको स्टॉप वॉच वाला फील दूंगा। इस वीडियो में हमने होल्ड की फ्रेम्स के बारे में और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो वाली वीडियो देख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर हम सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 के अंदर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे एक रोटेशन की फ्रेम दे दूँगा, शिफ्ट पेज डाउन, रोटेशन 30 के इंक्रीमेंट्स में हम आगे जाएंगे, शिफ्ट पेज डाउन 90, 120, 360। अब इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं Alt+Ctrl+H प्रेस करूँगा होल्ड की फ्रेम्स के लिए। यहाँ पे आके मैं Alt प्रेस करके लास्ट की फ्रेम को ड्रैग कर दूँगा अंदर की ओर टू अराउंड 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में, अगर हम चाहें तो इसको और 3 सेकेंड्स तक रख सकते हैं। तो ये 1 सेकेंड में ये पूरा टिक हो गया, वापस उस पॉइंट पे आ गया। तो ये क्लिक हुआ और वो टिक हुआ। अब टिक होने के एंड पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि हमारा शटर चालू हो, जो क्लॉक को रिंग होता हुआ दिखाएगा। इस शटर को खोलूँगा, यहाँ पर जो रेक्टेंगल 1 है इसके अंदर स्ट्रोक नीचे इसे निकाल देते हैं, रेक्टेंगल पाथ 1 और फिल 1 और ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में पोजीशन पे मैं की फ्रेम ले लूँगा। फिर मैं 10 फ्रेम्स आगे जाऊँगा एंड इसका जो एक्स पोजीशन है इसको 20 पिक्सल्स पीछे कर दूँगा, तो -20, या अगर आपको थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है तो -10 कर सकते हैं। फिर से मैं 10 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और इसको इस बार मैं +10 पिक्सल्स आगे कर दूँगा, तो ये इस तरह से शटर होगा। अब मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू होता रहे, तो इसका जो पोजीशन है इस पर ऑल्ट स्टॉप वॉच प्रेस करेंगे और लूप आउट पिंग पोंग यूज़ करेंगे। लूप आउट पिंग पोंग मतलब इस की फ्रेम से इस की फ्रेम के बीच में जो मोशन हुआ था उसको रिपीट कर दो, तो इस की फ्रेम से वापस इस की फ्रेम पे वही सेम चीज़ होगी, वही सेम मोशन होगा। तो इस केस में यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा एंड देन फिर यहाँ से यहाँ जाएगा एंड देन यहाँ से यहाँ जाएगा। तो वो ऐसे पिंग पोंग होता रहेगा, जो कि हमें इफेक्ट चाहिए शटर वाला। तो अब ये ऐसे हो रहा है। की फ्रेम्स को ईजी ईज करके मैं
अंदर ले आता हूँ, थोड़ी अंदर ले आता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट हो। अब ये और भी फास्ट कर सकते हैं अगर चाहिए तो, ऑल्ट ड्रैग। ओके, तो अब हम स्टार्ट से हमारा एनिमेशन देखें तो हमने लेयर्स बना दी, क्लिक टिक शटर। अब इस एनिमेशन का सिर्फ एक फाइनल पार्ट रह गया है जो कि वो अलार्म वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे ऊपर। तो जिस पॉइंट पे शटर होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जो अलार्म के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो आएंगे। पहले सर्कल बना लेता हूँ, एलिप्स टूल सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे एलिप्स टूल पे, यू प्रेस करके इसका जो साइज़ है उसको 300 कर देता हूँ एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ cloud1। टी प्रेस करके ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ 30%। यहाँ पर हमें इसका स्केल इफेक्ट करना, तो कंटेंट्स के अंदर जाके मैं एलिप्स 1 और स्ट्रोक नहीं चाहिए इसमें, ट्रांसफॉर्म एलिप्स 1 में स्केल को मैं एक की फ्रेम देता हूँ और 10 फ्रेम्स आगे जाके मैं स्केल को कर देता हूँ इतना बड़ा, अराउंड 120। तो ये ऐसे हो रहा है। ओके, इसको इजी F9। ये जो इफ़ेक्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला वो क्लॉक बेस के पीछे आना चाहिए। अब हमारा जो क्लॉक बेस है वो सिर्फ एक स्ट्रोक है, उसके अंदर कोई भी फिल नहीं है। तो हम यहाँ पर cloud1 को अगर क्लॉक बेस के नीचे भी ले लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही दिखेगा। इसलिए हमें मैट का यूज़ करना पड़ेगा। आप कोई भी इस चैनल पे वर्कफ्लो वीडियो देखोगे कहीं ना कहीं मैट यूज़ हुआ ही होगा, लेकिन इस केस में मैं एक दूसरा तरीका यूज़ करूँगा। तो मैं क्लॉक बेस जो है उसको डुप्लीकेट करूँगा Ctrl+D से और सबसे ऊपर ले जाऊँगा। इस पॉइंट पे मैं इसका स्ट्रोक हटा दूँगा और यहाँ पर एक अलग सा कलर दे दूँगा ताकि हमें पता चले कि ये मैट है। इसलिए को मैं रीनेम कर देता हूँ मैट। उस पर मैं एक इफ़ेक्ट ऐड करूँगा इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, सेट मैट के। इसे ड्रैग करके मैं cloud1 पे ड्रॉप कर दूँगा। अब यहाँ पर इफ़ेक्ट्स कंट्रोल्स में जो टेक्स्ट मैट फ्रॉम लेयर वाला ऑप्शन है उसको मैं सेलेक्ट करके मैट कर दूँगा और इसको मैं इन्वर्टेड मैट कर दूँगा कि मतलब जहाँ पर भी वो मैट है वहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। कि जो मैट वाला लेयर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये हमें ऐसा इफेक्ट मिल गया यहाँ से यहाँ। अब ऑब्वियसली ये हमें पूरा टाइम नहीं चाहिए, तो जो cloud1 है उसको मैं ऑल्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर दे दूँगा। तो ये ऐसा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और डिस्टेंट कर लेता हूँ। और इसके एंड पे मैं ये जो शेप लेयर था उस पर मैं ओपेसिटी सिलेक्ट करूँगा 30, इसको की फ्रेम दूंगा एंड 10 फ्रेम्स आगे जाके मैं इसको 0 कर दूंगा। तो अब ये बाहर आके ऐसे बंद होएगा। अब वो कॉन्सेंट्रिक वाला फील लाने के लिए मैं cloud1 वाले लेयर को Ctrl+D से डुप्लीकेट करूँगा। इन दोनों लेयर्स की फ्रेम्स को देखेंगे एंड थोड़ा आगे आके मैं सेलेक्ट करके ड्रैग कर दूँगा अराउंड हेयर। तो अब ये, और इसे एक और बार डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, यू प्रेस करके थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ अराउंड हेयर, ड्रैग करके आगे। कि ये जो cloud2 है वो अपने फर्स्ट की फ्रेम से चालू होना चाहिए, तो ऑल्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और cloud3 अपने फर्स्ट की फ्रेम से चालू होना चाहिए। अब मैं जो स्टार्ट वाला की फ्रेम है उसका स्केल इसको 70 कर देता हूँ ताकि हमें वैसी वाली फील आए कि वो अंदर से निकल रहा। इसका भी स्टार्ट वाला की फ्रेम 70। ऐसे बहुत से ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं मतलब बनाते समय, एंड मैं वो भी सब दिखा रहा हूँ बिकॉज ये मेरा वर्क फ्लो वीडियो है एंड वर्क फ्लो कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होता। तो ट्रायल एंड एरर कर करके हमें समझ में आता है कि ये चीज़ वर्क कर रही है या ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो हमने 70 से इसे बढ़ाया ऊपर एंड फिर कॉन्सेंट्रिकली वो बाकी सब आ गए पीछे से, परफेक्ट। Ctrl+A से एक को बंद करेंगे, Ctrl+Shift+A। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से cloud1 को सिलेक्ट करके मैं मैट पे शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+Shift+C से इसको प्रीकॉम कर दूंगा मैं क्लाउड। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी भी चीज़ को, कोई भी सेट नंबर ऑफ लेयर्स को प्रीकॉम करते हैं तो वो पूरे जो आपका करंट कॉम्पोजिशन है उसके साइज़ का बन जाता है। तो मैं इस क्लाउड को डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊँगा एंड इसका हाईएस्ट पॉइंट ढूंढूंगा जो कि है अराउंड हियर। अब यहाँ पे आके मैं कहाँ पे है ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाला बटन क्लिक करूँगा एंड जितना मुझे चाहिए कॉम्पोजिशन उसको उतना बना लूँगा क्योंकि इसके बाहर का मुझे कोई काम नहीं है। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा कॉम्पोजिशन और क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इसका मैंने कस्टम शॉर्टकट बनाया है F2। ओके, अब टैब प्रेस करके मैं वापस ये लिंक जो आपको दिख रही है उससे मेन पे जाऊँगा। तो आपको दिखा कि वो कॉम्पोजिशन उतने साइज़ का हो गया जितना हमें चाहिए एंड वो चालू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से एट दिस पॉइंट
ये थोड़ा सा यहाँ पर मूव हो गया है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो वो चालू हो रहा है यहाँ पे अराउंड हियर। तो यहाँ पर 3 पे मैं ऑल्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, क्लाउड आ गया। और 5 सेकेंड्स के बाद मैं इस क्लाउड को वापस से डुप्लीकेट करता हूँ एंड लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, तो वापस से दिख गया। 7 सेकेंड्स के बाद डुप्लीकेट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और 10 सेकेंड्स पे आके मैं एन से वर्क एरिया को यहाँ बंद कर देता हूँ, या 11 सेकेंड्स पे आके इसे बंद करता हूँ। अब एक चीज़ मैं करना भूल गया, ये जो शटर वाला लेयर है इस पर मैं ये बटन प्रेस करूँगा, मोशन ब्लर वाला। तो अभी जब शटर इसे मूव करेगा तो उस पर मोशन ब्लर आएगा। एंड मेरे हिसाब से ये शटर जो है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो यू प्रेस करके मैं इन लेयर्स को सिलेक्ट करके और ड्रैग कर दूंगा अंदर, क्लिक टिक शटर अला। राइट, तो ये था आज का वर्क फ्लो वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो भी आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। ऐसे और वर्क फ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।